तो वेलकम बैक वंस अगेन। आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू बिल्ड एन इंस्टाग्राम पेज दैट मेक्स यू मनी। देखो, मैं तुम्हें बोलूंगा तो यू वॉन्ट बिलीव मी, लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे नॉर्मल लोग ना घर बैठे बैठे दिन में 1-2 घंटे देके सोशल मीडिया में बस कंटेंट अपलोड करके 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। और तुम वो कि 2-3 घंटे तो ऐसे स्क्रॉल करके निकाल देते हो। अब एक बार तुम सोच के देखो, ठीक है, कि कितना अच्छा होता अगर तुम उस 2-3 घंटे जो स्क्रॉल करते हो उसमें से 1-1.5 घंटे बाहर निकाल के उस 1-1.5 घंटे को इन्वेस्ट करके तुम उसमें से पैसा बना सकते, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। एंड दिस इज़ वेरी पॉसिबल। इसके लिए तुम्हें कोई स्पेशल नॉलेज या फिर कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। तुम्हारे पास बस फ़ोन है और इंटरनेट है, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज आई हैव डन दिस माई सेल्फ। मैंने इसको खुद किया है, दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस। तो मैंने ये वीडियो सीरीज़ उस पर ही चालू किया है कि किस तरीके से तुम बस इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर ऑनलाइन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करके अपना ऑडियंस बिल्ड करके उससे पैसा कमा सकते हो। तो अगर तुमने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, जस्ट गो एंड वॉच इट एंड आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पिछले वाली वीडियो में ना हमने देखा था कि पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से तुम अपना पर्सनल ब्रांड खोल सकते हो और तुम वहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने ऑडियंस को किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। अब आज से हम देखेंगे कि मतलब ये उसका ही सेकंड पार्ट है। एक तरीके से हम देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म में किस तरीके से तुम ग्रो कर सकते हो। देखो, तुम्हारे स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा 4 प्लेटफॉर्म्स मैंने अभी लिस्ट किए हैं। एक्स हो गया, जिसका पहला पुराना नाम था ट्विटर, दूसरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अब देखो, इसमें से ना तुम किसी भी प्लेटफॉर्म में एक एक करके अपना पर्सनल ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ना, अगर तुम्हें नीचे दिख रहा होगा तो एक्स के नीचे और फेसबुक के नीचे क्रॉस कर रखा है, क्योंकि फेसबुक अभी ना इस टाइम पे एक तरीके से सैचुरेट हो गया है। वहाँ पे ना ज़्यादातर मतलब यंगस्टर्स नहीं जाते, जेनजी वाली पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे। ज़्यादातर वहाँ पे क्या है कि अभी पुराने वाले जो भी बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो घर पे रहते हैं, जो भजन वगैरह हो गया या फिर पूरे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जेनजी लोग, या फिर तुम्हें जिस ऑडियंस को एग्जैक्टली टारगेट करना है ना, तुम्हें पता है कि वो फेसबुक नहीं है इस टाइम, क्योंकि वो मूवीज़ वगैरह अगर उनको देखना है तो किसी वेबसाइट से वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, या फिर उनको कुछ और कंटेंट चाहिए जैसे रील्स वगैरह देखना है तो वो इंस्टाग्राम में है। तो इसलिए मैंने फेसबुक को क्रॉस कर रखा है, ठीक है। फेसबुक को छोड़ के एक्स, ट्विटर में भी तुम कर सकते हो, अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, ट्विटर के थ्रू। लेकिन ट्विटर में ना मेरे को लगता है कि देखो, इतना क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकता, क्योंकि ट्विटर इज़ बेसिकली फॉर ट्वीट्स। ट्विटर में तुम अपने एक लाइन के सेंटेंसेस लिखोगे, भले ही तुम 2-3 साल के लिए चलाओ, लेकिन उतना ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता जिस तरीके से तुम कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में, क्योंकि 1-on-1 ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्विटर भी इतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, भले ही तुम कर सकते हो, देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी ने नहीं किया है, देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स और लोगों ने किया भी है। सो इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन Instagram एंड YouTube इज़ द मोस्ट इफेक्टिव इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, और जहाँ से तुम अपना प्रोडक्ट अपने ऑडियंस को पिच कर सकते हो और वो लोग उनको खरीदेंगे। इस तरीके से तुम अपना ऑडियंस मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो टुडे आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम। तुम किस तरीके से इंस्टाग्राम पेज बनाओ, एक अपना इंस्टाग्राम थीम पेज या फिर अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, और वहाँ पे तुम एक प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने ऑडियंस को मोनेटाइज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं। देखो, नीश का मतलब है ना, तुम किस टॉपिक पे अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। देखो, नीश तुम्हारा हो सकता है थीम पेज और योर पर्सनल ब्रांड। तुम्हारे स्क्रीन में दिख रहा होगा जैसे, या तो तुम थीम पेज चला सकते हो। आजकल तुमने देखा होगा इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थीम पेजेस वगैरह, फिटनेस पेज, मीम पेज, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे। एक तो वो हो गया, या तो फिटनेस, मीम पेजेस, मूवीज़, एजुकेशनल, वो हो गए। या तो दूसरा हो गया यू आर द नीश। अब यू आर द नीश, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम अपना पर्सनल ब्रांड चालू करोगे। मतलब यू आर द नीश, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि तुम्हें कुछ पर्टिकुलर चीज़ फॉलो नहीं करना पड़ेगा। रादर पीपल आर गन बी देयर, पीपल आर गन कम फॉर यू बिकॉज यू आर द नीश। लेकिन ये तभी काम करेगा व्हेन ईदर 2 of the things are happening in your videos, in your reels और in your content। या तो तुम वैल्यू दे रहे हो या तो एंटरटेन कर रहे हो ऑडियंस को। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, देन योर ऑडियंस इज नॉट गोना स्टिक टू यू। क्योंकि अगर तुम वैल्यू दे रहे हो, जैसे मैं तुम्हें किसका बताऊं, जैसे बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हो गए, दे आर द नीश। वो फिटनेस को प्रमोट नहीं कर रहे, रादर दे आर प्रमोटिंग देमसेल्व्स एंड पीपल आर कमिंग देयर फॉर देम एंड नॉट फॉर द कंटेंट दैट दे आर प्रोवाइडिंग। वो अपना फिटनेस का भी दिखा रहे हैं, बाकी ब्लॉग्स वगैरह भी दिखा रहे हैं, इधर उधर सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी लोग उसे एंजॉय करते हैं क्योंकि वो अपना वैल्यू भी दे रहे हैं, कहीं कहीं अपना एंटरटेन भी कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस को। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना, जैसे वो
क्या बोला बोला आरुष बोला, शायद वो ये होगा नाम, वो एक एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एक तरीके से वो एंटरटेनमेंट है। दे आर द नीश, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, फिटनेस को ही बस फॉलो नहीं कर रहे या फिर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन वो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, उनको उनका लाइफस्टाइल पसंद है, वो उससे एंटरटेन हो रहे हैं जिसकी वजह से वो आ रहे हैं वहाँ पे। सो ईदर यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू, या तो तुम्हें एंटरटेन करना आना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे फिटनेस जैसे थीम पेज के नीचे मोर बेनिफिट लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश करना ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जैसे देखो, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब यूट्यूब चैनल चालू किया, ठीक है, उसके स्टार्ट करने के एक दिन में ही पता नहीं कितने 20-30 मिलियन फॉलोअर्स आ गए, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड, उसको लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से पीपल आर गन बी देयर, जैसे ही उसने चालू किया 20-30 मिलियन लोग ऐसे ही आ गए। लेकिन अगर तुम चालू करोगे कोई भी नहीं होएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लोग जानते नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि तुम किस टाइप का कंटेंट देने वाले हो। वो तुम्हें देखना एंजॉय भी करेंगे नहीं करेंगे। तो इसके लिए तुम अगर अपना पर्सनल ब्रांड चालू कर रहे हो ना, तुम्हें एक तो नीश, मतलब एज इन नीश, यू आर द नीश जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ होएगा, या तो वैल्यू या तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिसकी वजह से लोग स्टिक करने वाले हैं। लेकिन अगर वो एक थीम पेज है, जैसे फिटनेस पेज हो गया, तो जो लोग हैं ना, जो जिम जाते हैं या तो जो फिटनेस के साइड थोड़ा बहुत है, वो ऐसे ही फॉलो करने वाले हैं। उनको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं दिखनी पड़ेगी, उनको दिख रहा है तुम्हारे पेजेस में कंटेंट आ रहा है और वो थोड़ा बहुत भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, देन दे आर गोना बी देयर और वो फॉलो कर लेंगे। सो फॉर दिस रीज़न फिट थीम पेजेस थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू द बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच। देखो, अब तुम्हें इसका मतलब तो समझ आ गया, ठीक है, नीश का मतलब तो समझ आ गया कि नीश बेसिकली एक टॉपिक है या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके ऊपर तुम वीडियो बनाने वाले हो, ठीक है, नीश। लेकिन देखो, बहुत ज़्यादातर टाइम ना क्या मिस्टेक हो जाता है, ये मेरे से भी गलती हुई थी कि जब मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया ना, मेरा नीश फिक्स ही नहीं था। जैसे मैंने फिटनेस के ऊपर बनाया, लेकिन फिटनेस के ऊपर भी, फिटनेस भी इतनी ब्रॉड कैटेगरी है ना। देखो, मैंने फिटनेस के ऊपर बनाया, लेकिन मैं उस पर मोटिवेशन रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे ही वीडियो हो गए जिसमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन है, वैसे टाइप के अपलोड करने लग गया वीडियोस। इसीलिए तुम्हारा एक अपना नीश फिक्स्ड होना चाहिए, जहाँ और तुम्हें पता रहना चाहिए कि मैं बस इस चीज़ का अपलोड करूँगा और बस उसी चीज़ का अपलोड करो, किसी और चीज़ का तुम उस पर डालो ही मत। एक नीश पकड़ो और उस नीश को फॉलो करते जाओ। अगर तुम एक थीम पेज चला रहे हो, देन पिक वन पर्टिकुलर नीश और उस नीश पे अपलोड करते रहो, बस दैट्स इट। तो देखो, यहाँ पे लिखा आई मेड अ बिग मिस्टेक कि आई लॉन्च द रॉन्ग प्रोडक्ट, और ये एक और गलती हुई थी मेरे से कि मैंने एक इंस्टाग्राम थीम पेज चालू कर दिया, ठीक है, पेज तो चालू कर दिया मैंने, वो था फिटनेस पेज, और फिटनेस पेज पे मैंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो उससे रिलेटेड भी नहीं था, जो फिटनेस से रिलेटेड भी नहीं था, जो मतलब था कुछ और, मतलब माइंडसेट मेंटालिटी से उससे कुछ रिलेटेड था, फिटनेस से इतना रिलेटेड भी नहीं था, जिसकी वजह से उसमें सेल भी नहीं आए ज़्यादा। तो इस तरीके से ना हम सोचते हैं कि हमारा नीश तो फिक्स है, फिटनेस है, अब फिटनेस पे अपलोड करेंगे, लेकिन बहुत टाइम ना वो करते करते ना प्रोसेस में हम खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि फिटनेस रिलेटेड है, और इधर उधर की चीज़ें अपलोड करने लग जाते हैं, और वो उसका मतलब उस नीश से हट जाता है वो, जिसकी वजह से तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हारा नीश क्या है, एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करो। अगर तुम्हारा नीश भी फिटनेस के ऊपर है, फिटनेस में भी किस चीज़ पे है, फिटनेस में या तो डाइट हो गया, या तो फिजिकल एक्सरसाइज, या तो राइट फॉर्म के ऊपर हो गया, कुछ भी है, अपना नीश एक पकड़ो और उसके ऊपर ही कंटिन्यूसली अपलोड करते रहो। तो अगर कोई बंदा तुम्हारे स्क्रॉल करते करते तुम्हारा कंटेंट दिख गया, वो तुम्हारे पेज में जाएगा और देखेगा कि हाँ बहुत सारे सिमिलर कंटेंट है, और अगर उसे सिमिलैरिटी वो दिखेगी जो उस वाली वीडियो में पसंद आई थी, अगर उसे वो सिमिलैरिटी और वो वैल्यू दिखेगी बाकी वीडियोज़ में भी, तो वो फॉलो कर लेगा। सो दैट्स द पॉइंट। लेकिन ये सब तो हो गया, ये सब तो ठीक है अगर तुम्हारे पास एक आइडिया है और एक तुम्हें पता है कि किसके ऊपर अपलोड करना है, लेकिन व्हाट इफ यू डोंट इवन नो व्हाट द राइट नीश इज, और अगर तुम्हें राइट नीश पकड़ना है, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू सेलेक्ट द परफेक्ट नीश। देखो, पहली रिक्वायरमेंट है देयर शुड बी अ गुड मार्केट फॉर इट। अगर आज के टाइम में देखा जाए ना, हर चीज़ का, हर किसी भी चीज़ का एक अच्छा मार्केट है ही। जैसे तुम एक ऑडियंस के लिए, जैसे तुम मान लो एक स्टूडेंट है तुम्हारी ऑडियंस, और तुम उनके लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कि स्टडी टिप्स या फिर फोकस किस तरीके से कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी टिप्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए एक ऑडियंस ऑलरेडी है। लेकिन अगर तुम इस तरीके के कंटेंट अपलोड कर रहे हो जिसका कोई ऑडियंस ही नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग रिलेट ही नहीं कर पाते, और जिसका इतना ज़्यादा ऑडियंस ही नहीं है, तो वो काम नहीं करने वाला है। देखो, मैंने कौन था वो, एक किसी किताब में पढ़ा था, ठीक है, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर योर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इज़ अ हंग्री क्राउड।
क्योंकि अगर वहाँ पे एक हंग्री क्राउड ही नहीं है ना जिसको वो चीज़ की मतलब डेस्परेटली नीड है, अगर वो ऑडियंस ही नहीं है जिसको वो चीज़ की डेस्परेटली नीड है, तो तुम्हारा कंटेंट वैसे भी, तुम्हारा प्रोडक्ट वैसे भी नहीं चलने वाला। सो फॉर दिस रीज़न तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसके लिए मार्केट है या नहीं है, पहली बात। इसीलिए पहली बात मैंने जैसे पहले बोला कि हम इंस्टाग्राम में आए हैं, क्योंकि अगर फेसबुक में देखो तो वहाँ पे एक क्राउड है ही नहीं, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पे लोग हैं ऐसे बूढ़े लोग हैं जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर जो भजन वगैरह सर्च करते हैं, वैसे लोग हैं। और ज़्यादातर वहाँ पे ना तुम्हें जेनजीज मिलेंगे ही नहीं, आज के टाइम में बहुत कम मिलेंगे लोग। तो और सेकंड रिक्वायरमेंट हो गया इंटरेस्ट। लोगों को ना उस चीज़ में, लोगों को क्या, तुम्हारा उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम्हारा अगर एक चीज़, जैसे तुम थीम पेज या फिर पर्सनल ब्रांड चला रहे हो, मैंने एक बंदे को देखा था, जैसे उसने अपने स्टोरी से रिलेटेड, वो एक फाइटर था, ठीक है। उसको क्या हुआ था कि फाइटिंग के टाइम बॉक्सिंग वगैरह करता था, उसके सर में कंकशन आया था और उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। डॉक्टर ने भी बोला था कि वो ठीक नहीं हो पाएगा आसानी से, ठीक है। तो उसने अपनी स्टोरी पूरी डॉक्यूमेंट करी कि किस तरीके से उसे बॉक्सिंग करते वक्त सर पे कंकशन आया था और जिसकी वजह से उसको मतलब मेंटल कुछ डैमेज हुआ था और वो उससे रिकवर कर रहा था। और वो सिमिलर टाइप के लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि किस तरीके से तुम इससे भी रिकवर हो सकते हो। अब इसे तुम देखो, एक तरीके से इसका भी मार्केट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटर्स हैं जिनको कंकशन होता रहता है, इसका एक मार्केट है। दूसरी बात, इसका खुद का उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने वो चीज़ करी है और वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है और वो इसे बस प्रीच कर रहा है, तो उसका भी इंटरेस्ट हो गया। और उसके लिए एक बहुत तगड़ी नीश भी पकड़ी है। देखो, तुम सोच के देखो एक बार, उसके लिए एक पर्टिकुलर नीश है और जो लोग उस पर चिपकेंगे ना, उस पर स्टिक करेंगे, वो लोग उस पर रेगुलरली उसको फॉलो करा करेंगे, क्योंकि उसकी ये बहुत एक स्पेसिफिक नीश है और बहुत कम लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जो कर पाएंगे, दे आर गोना बी स्टिकिंग विथ हिम फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो उसके सेम प्रॉब्लम से, सेम पेन से रिलेट कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। इस तरीके से तुम एक नीश, वो तुम सोच के देखना कितना अच्छा नीश है वो। तो दूसरा चीज़ हो गया इंटरेस्ट। देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। और तीसरी बात होगी वैल्यू, प्रोवाइड वैल्यू और एंटरटेनमेंट। इस तरीके से ये दो पॉइंट मैंने पहले कवर कर लिया कि या तो तुम अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे या तो एंटरटेन नहीं कर रहे, तो तुम्हारा कंटेंट का कुछ भी पॉइंट नहीं है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला है, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांड के लिए भी सेम ही है। तुम्हारा भले ही तुम नीश हो, इन अ पर्सनल ब्रांड यू आर द नीश, पीपल आर गोना बी देयर, पीपल आर गोना कम फॉर यू। लेकिन वहाँ भी तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बकचोदी कर रहे हो, ऐसी कुछ भी अपलोड कर दे रहे हो। तुम्हें वहाँ पे भी एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें अपने डेली लाइफस्टाइल होता है, या फिर तुम्हें मोटिवेशन हो गया, या तो तुम्हारा कनेक्टिविटी, रिलेटिविटी, कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पीपल, मतलब लोग तुम्हारे कंटेंट से स्टिक करने वाले हैं। स्टिक टू द निश एंड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। देखो, हम या तो नीश से बाहर हट जाते हैं, हम या तो चेंज करना ही नहीं चाहते। हम नीश से बाहर हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारे नीश के अंडर ही है, और ये एक गलती हो जाती है। और दूसरी गलती ये भी होती है कि हम एक नीश का ही अपलोड करे जा रहे और हम एक पॉइंट बाद देखते हैं कि कंटेंट नहीं चल रहा है, ठीक है, कंटेंट सैचुरेट हो गया है, मतलब उस पॉइंट के बाद ऑडियंस ही नहीं बढ़ रही, थोड़ी कम सी हो रही है ऑडियंस। और हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, अगर क्या पुरानी ऑडियंस, फॉलोअर्स कम हो गई तो। लेकिन यही मेन चीज़ है, ठीक है। एक पॉइंट बाद तुम्हारा कंटेंट सैचुरेट होएगा ही, एक पॉइंट बाद तुम्हारा ऑडियंस रुकेगा ही, लेकिन वही है, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करते रहना है और तुम्हें वैसे फिगर आउट करना है कि कौन सा कंटेंट कितना चल रहा है और क्या अपलोड करूंगा तो और ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से स्टिक टू द निश एंड एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा हो गया कंटेंट। अब देखो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी ना तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा, बिकॉज द एल्गोरिदम इज़ वेरी रैपिड एंड चेंजेस क्विक एंड पीपल्स डिमांड चेंज विद टाइम। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है। जैसे मैंने पहले बोला कि तुम्हें एक पॉइंट बाद तुम्हारा भी कंटेंट सैचुरेट हो जाएगा, ज़्यादातर लोग नहीं आने वाले, ऑडियंस एक टाइम बाद रुक सी जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो वही टाइम में तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा, तुम्हें क्या होता है, किस तरीके से होता है, कि तुम्हें इंस्टाग्राम में देखना पड़ेगा, किस तरीके से तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरीके से तुम्हारा कॉन्टेंट चल रहा है। एक ऑब्जर्विंग पावर होती है ना, वो क्रिएटर को ना यूनिक बनाती है, क्योंकि तुम ऑब्जर्व करते हो क्या चल रहा है। मतलब ये नहीं कि तुम एल्गोरिदम के नौकर बन जाओ, लेकिन एल्गोरिदम थोड़ा बहुत तो तुम्हें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा कि कौन सा टाइप का ऑडियंस, कौन से टाइप के कंटेंट चल रहे हैं और कौन से टाइप के काम नहीं कर रहे हैं। तो वो तुम्हें रिसर्च से ही पता लगेगा, और उसके साथ ही तुम एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। तुमने मान लो कि मोटिवेशन वाला था तुमने, लेकिन एक दिन डिसाइड किया कि अपने को पोस्ट करना, तुम खुद ही मोटिवेशन दे रहे हो, और क्या हुआ कि वो
इतना काम नहीं किया, वो वाला वीडियो इतना चला नहीं, तो तुम्हें पता लगेगा ना इस टाइप का नहीं चलने वाला है, एक और वैसा अपलोड करके देखो क्या पता चल जाए। लेकिन अगर वो भी नहीं चला तो तुम्हें पता लगा कि वो वाला नहीं चल रहा है, तो तुम कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से तुम्हें पता लगेगा कि किस टाइप का कंटेंट चल रहा है, और सिमिलरली एक्सपेरिमेंट से तुम उसे पता कर सकते हो और अपने मतलब जो भी है तुम्हारा पेज उसमें धीरे धीरे इंटीग्रेट कर सकते हो। और अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, ये तुम्हें मान लो नीश वगैरह पता चल गया, तुम्हें कंटेंट वगैरह भी पता चल गया कि क्या अपलोड करना है, वंस यू फिगर्ड आउट द नीश। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का कंटेंट मुझे अपलोड करना चाहिए। देखो दैट डिपेंड्स ऑन एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम, मतलब वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे पहले वाले टाइम में लगभग 2-3 महीने पहले ही क्या चल रहा था कि बस रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तुम फोटो अपलोड करते हो उसमें बिल्कुल ही लाइक्स नहीं आते, बिल्कुल ही एंगेजमेंट नहीं आता, रील्स वगैरह चल रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कराउजल पोस्ट चल रहे हैं, मतलब तुमने देखा होगा एक ही पोस्ट में जैसे 2-4 पिक्चर्स वगैरह या तो वीडियोज़ वगैरह भी आते हैं, उस तरीके के बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आज के टाइम में। तुम्हारे अपने फीड में देखोगे, इंस्टाग्राम फीड में, तो वहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि कराउजल पोस्ट और वीडियोज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, और रील थोड़ा बहुत भी पॉपुलैरिटी कम हो रहा है रील का, लेकिन वो भी चल रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें अपने फीड में देखोगे और तुम थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, वैसे तुम्हें पता लगेगा कि किस तरीके से तुम्हें कौन सा ऑडियंस क्या अपलोड करना है। तो देखो रील्स हो गया, रील्स इज़ फॉर न्यू ऑडियंस। रील्स क्या करता है कि नया एंगेजमेंट बढ़ाता है और नया ऑडियंस को लाता है, ठीक है। नया ऑडियंस को वो वीडियो रिकमेंड करता है, वो रील रिकमेंड करता है। लेकिन पोस्ट क्या करता है कि इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग दैट एग्जिस्टिंग ऑडियंस एंड ऑल्सो गैदर न्यू फॉलोअर्स। तुम्हारा पोस्ट कोई अगर नया बंदा स्क्रॉल करते हुए तुम्हारा पोस्ट देखता है और वो तुम्हारे पोस्ट के अक्रॉस आता है और उसे पसंद आ जाता है, तो वो तुम्हारे पेज में जाता है और देखता है, सिमिलर पोस्ट देखता है या फिर तुम्हारा कंटेंट देखता है और उस तरीके से फॉलो करता है अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा लगा तो। सो पोस्ट या फिर वो कराउजल पोस्ट हो गए, दे हेल्प टू इंक्रीज, दे हेल्प विद द एग्जिस्टिंग ऑडियंस, ठीक है। तो वो हेल्प करते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में विद द एग्जिस्टिंग ऑडियंस एंड ऑल्सो गैदर न्यू फॉलोअर्स। मैंने देखा कि पोस्ट से फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू रील्स। जैसे एस्थेटिक पोस्ट हो गया, वॉलपेपर टाइप, जैसे मोटिवेशन है तो देयर इज़ नो टुमारो वाले बढ़िया से मोटिवेशन वाले पिक्चर्स हो गए एस्थेटिक टाइप के, वो वाले बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। और कराउजल पोस्ट के साथ वीडियोज़ भी है तो और बढ़िया। अब देखो टिप्स टू बूस्ट योर पेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम में ना तुम्हें वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट देख लो, वॉल्यूम रीच एंड क्वालिटी इज इक्वल टू फॉलोअर्स, ठीक है। वॉल्यूम क्या करता है कि शुरू के टाइम में ना अगर तुम स्टार्टिंग के टाइम में अच्छे से अपलोड नहीं कर रहे, एक वीडियो अपलोड कर रहे हो फिर 3-4 दिन बाद दूसरा कर रहे हो, इस तरीके से क्या होगा ना, तुम्हारा वो कंटेंट एल्गोरिदम में बैठने के एल्गोरिदम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा इतना ज़्यादा। और तुम्हें मतलब एल्गोरिदम में ना उसको अगर सेट करना है ना तो तुम्हें शुरू में तो वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। दिन में 1 या 2 हो गए, अगर कर सकते हो तो दिन में जितना ज़्यादा करो अच्छे हैं, लेकिन दिन में 1, तो अगले दिन भी 1, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा तुम्हें कंटेंट के साथ। भले ही दिन में 1 अपलोड करो लेकिन हर रोज़ करना, चाहे जो कुछ भी कंटेंट हो, ठीक है। रील्स वगैरह हो गए या तो पोस्ट हो गए, तो वॉल्यूम विल हेल्प टू इंक्रीज द रीच, क्योंकि तुम अगर वॉल्यूम में प्रोड्यूस करते हो ना एल्गोरिदम उसको पहचान लेगा, ठीक है। एल्गोरिदम के पकड़ में आ जाएगा और रीच बढ़ जाएगा। और अगर तुम्हारे उस वॉल्यूम में जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें क्वालिटी है तो फॉलोअर्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया कंपेयर विथ योर कॉम्पिटिटर्स। अब तुम्हें ना अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे तुम कुछ भी एक पर्सनल ब्रांड के ऊपर ही या तो तुम एक पेज चालू कर दिया तुमने, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन है इसमें, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स क्या चीज़ कर रहे हैं जो काम कर रहा है, और तुम्हारे वही कंटेंट तुम ही अपलोड कर रहे हो तो काम क्यों नहीं कर रहा, वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं तुमसे जिसकी वजह से उनका रीच बढ़ रहा है, या तो वो क्या गलती कर रहे हैं, वो सब तुम्हें अवॉइड करना है। तो इस तरीके से तुम अपने 5-10 कॉम्पिटिटर्स को पकड़ो, उनको फॉलो करो और उसके बाद वो सब एनालाइज करके मतलब अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस योर कंटेंट। तो तीसरा हो गया ऑडियंस एंगेज, ठीक है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम ऐसे पोस्ट बनाओ, इस तरीके के पोस्ट अपलोड करो, या तो इस तरीके के तुम रील्स वगैरह बनाओ जो जिससे ऑडियंस एंगेज करे, या तो लाइक के रूप में हो गया, या तो कमेंट्स के रूप में हो गया, या तो शेयर के रूप में हो गया। क्योंकि आजकल के टाइम में जितना ज़्यादा वीडियो में शेयर होता है ना उतना ज़्यादा वो फेमस होता है, उतना ज़्यादा उसकी वायरलिटी बढ़ती है। तो इस तरीके से यू हैव टू क्रिएट कंटेंट विद दैट द ऑडियंस कैन एंगेज विथ, ठीक है। तो
तीसरा हो गया कोलैब्स एंड प्रोमोस। ये इतना ज़्यादा ये सब के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त वगैरह है या तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग पेज है तुम्हारे पास, वो जिसके थोड़े बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, तुम उसके साथ कोलैब कर सकते हो, या तो उसको शाउट आउट के लिए, प्रमोशन के लिए, मतलब शाउट आउट के लिए उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर इनिशियली तुम्हें वो एक बूस्ट मिल जाएगा ना ऑडियंस से, तो तुम्हारे कंटेंट के लिए, तुम्हारे पेज के लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट पॉइंट हो गया लर्न फ्रॉम अदर इन्फ्लुएंसर्स मिस्टेक्स। जैसे मैंने पहले बोला, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करो और तुम देखो कि तुम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो उसी सेम नीश में, ठीक है, जो बड़े बड़े पेज हो गए 1 मिलियन 2 मिलियन वाले, और तुम देखो कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना पेज ग्रो किया है। इसीलिए मैंने बोला ना, ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू मस्ट हैव इफ़ यू आर अ क्रिएटर। क्योंकि ऑब्जर्वेशन विल टेल यू कि किस तरीके से ना तुम क्या फिगर आउट करना चाहिए, तुम्हें क्या इंटीग्रेट करना चाहिए अपने कंटेंट में। तो इस तरीके से तुम, मैंने जैसे पहले बोला, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो अपने उसी नीश में जो है, और उनका मतलब देखने लग जाओ कि क्या वो गलती कर रहे हैं, या तो उन्होंने किस तरीके से बिल्डअप किया अपना ऑडियंस धीरे धीरे, वो अपना प्रोडक्ट किस तरीके से सेल कर रहे हैं, उन्होंने कैसे अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहे हैं अपने पेज में। तो ये सब सीखो अपने इन्फ्लुएंसर्स से, ठीक है, और उनकी गलतियाँ रिपीट ना करो। तो चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, ठीक है, कि हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मनी। देखो, क्योंकि ये तुम समाज सेवा के लिए कर तो रहे हो नहीं, ठीक है, भले तुम्हें पसंद भी आई ये चीज़, लेकिन यू विल हैव टू अर्न मनी, और तुम यहाँ बिजनेस के लिए आए हो, सो लेट्स कीप इट टू दैट। तो देखो, द फर्स्ट थिंग इज प्रोमोज, कोलैब्स एंड स्टोरी अपलोड्स। तो क्या कर सकते हो ना, तुम लोगों को चार्ज कर सकते हो। जैसे तुम एक फिटनेस पेज, तुमने मान लो एक फिटनेस थीम पेज चालू किया, ठीक है, फिटनेस पेज है तुम्हारा, और वो ग्रो कर गया, मान लो कि 20,000 या फिर 30,000 फॉलोअर्स है उसके ऑलरेडी, और उसमें तुम धीरे धीरे प्रमोशन वगैरह कर सकते हो कि तुम्हारे पास ब्रांड वगैरह अप्रोच करेंगे, खुद ही अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा अच्छा फॉलोअर हो गया और तुम्हारा कंटेंट उनको सही लगा, तो वो तुम्हें खुद ही अप्रोच करेंगे। लेकिन उन्होंने अगर नहीं किया, तो तुम भी उनको अप्रोच करके आगे से अप्रोच करके उनको पूछ सकते हो कि मतलब ये तो सही तरीका तो नहीं है, वो खुद ही अप्रोच करते हैं, लेकिन तुम उनको अप्रोच कर सकते हो, उसका टेम्पलेट वगैरह मिल जाता है। तो बहुत सारी यूट्यूब्स वगैरह वीडियोज़ हैं, वहाँ पे तुम देख सकते हो कि किस तरीके से तुम्हें अप्रोच करना चाहिए और क्या मैसेज भेजना चाहिए, पूरा टेम्पलेट वगैरह मिल जाएगा, तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब। और दूसरा हो गया कोलैब्स। जैसे तुम्हारा अगर अच्छा फॉलोअर है, मतलब अगर तुम्हारा अच्छा फॉलोअर बेस है, तो तुम लोगों को कोलैब्स की भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे जो छोटे छोटे पेजेस हैं, जैसे 5,000 फॉलोअर हो गए, 10,000 फॉलोअर हो गए, वो तुम्हें पैसा देंगे और तुम उनके साथ कोलैब कर सकते हो। या तो स्टोरी अपलोड्स, तुमने बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम में कि कोई शाउट आउट दे रहा होता है किसी और को, या तो कोई स्टोरी अपलोड करता है किसी और का, मतलब शाउट आउट देते हुए किसी और के चैनल को। सो दिस इज़ वन वे टू अर्न। या तो ब्रांड कोलैब हो गया, ठीक है, ये कोलैबोरेशन और प्रमोशन के एक तरीके हो गए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉप शिपिंग हो गया, अफिलिएट वगैरह। जैसे तुम बहुत सारे एक्सटर्नल ऐप्स वगैरह देखते हो, एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप्स, उनसे कनेक्ट करके किसी चीज़ का, किसी भी कंपनी का, मतलब उसको प्रमोट करके अपने इंस्टाग्राम पेज में प्रमोट करके वो व्यूज़ के हिसाब से तुम्हें पे करेगा, ठीक है। दूसरा ये तरीका हो गया, वो एक्सटर्नल ऐप्स वगैरह हो गया। और ड्रॉप शिपिंग हो गया, जैसे तुम कोई एक प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट ऑलरेडी जो तुम्हें फिजिकल किसी भी चीज़ का हैंडल नहीं करना, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तुम्हें उस प्रोडक्ट को अपने पेज में थोड़ा उसका दाम बढ़ा के उसको प्रमोट करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है तुम्हारे पेज में, और जो उसे खरीदेगा उस तरीके से जो भी प्रॉफिट मार्जिन बैठता है वो तुम्हारा। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ये प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। या तो अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, अफिलिएट जैसे तुम कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई और बेच रहा है, ठीक है, तुम उसका अफिलिएट लिंक अपने चैनल में, अपने पेज में पेस्ट कर सकते हो, और तुम्हें अगर किसी ने उस लिंक से खरीदा वो चीज़, तो कितना परसेंटेज हो गया, फिक्स परसेंटेज रहता है, 10% हो गया, 15% उस चीज़ का तुम्हें मिलेगा। तो एक्सटर्नल ऐप्स हैं बहुत सारे, थर्ड पार्टी ऐप्स, तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरा हो गया सेलिंग योर पेज। देखो, आई डोंट रिकमेंड दिस एट ऑल, क्योंकि अगर तुमने अपना पेज क्रिएट किया है, ग्रो किया है, तुम उसे कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ताकि तुम उसमें एक प्रोडक्ट बना सको, अपने ऑडियंस को पिच करके उससे कमा सको, ठीक है, नॉट टू सेल योर पेज। लेकिन अब तुम्हारा इंटेंशन ही वही है, अगर तुमने उसी इरादे से उस पेज को चालू किया है 10,000 20,000 फॉलोअर्स पे, तुम उसको बेच सकते हो आराम से, लगभग 40,000 पे, 40-50,000 पे, वो डिपेंडिंग ऑन द नीश एंड डिपेंडिंग ऑन द एंगेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो अपनी स्क्रीन में, लो मार्जिन एंड लो इनकम। ये ड्रॉप शिपिंग और सेलिंग योर पेज वाला हो गया ना, इसमें लो मार्जिन है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। मैं ये नहीं बोला कि उससे सेल्स नहीं आते, सेल्स आते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम है। और सेलिंग योर पेज इज़ एक ही बार में सेलिंग योर, अगर तुम अपना पेज बेच देते हो ना, उसमें पैसे तो आ जाएंगे, एक ही बार में काफ़ी पैसे आ जाएंगे, 40,000 50,000। अगर तुम्हारे पास 15,000 20,000 फॉलोअर हैं, तो तुम्हारे पास 40,000
40-45 हज़ार तक के आ जाते हैं, मतलब उतने अगर नेगोशिएट करते हो तो उतने डील्स आ जाएंगे। लेकिन वही चीज़ है ना, तुम अगर उसमें तुमने एक ही बार बेच दिया, उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होएगा, उसके बाद तुम्हें वापस वही मेहनत लगेगी स्क्रैच से दूसरा पेज चालू करने में। ये कर तो सकते हो तुम, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दिस, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम अपना पेज बेच रहे हो ना, तुम कुछ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना के रखना जिसके बेसिस पे तुम उस पेज को बेच रहे हो। क्योंकि मेरे साथ ऑलमोस्ट स्कैम हुआ है ये बेचते हुए टाइम, कि मैंने क्या किया कि मैं बेच रहा था और दूसरे बंदे ने मतलब एक ईमेल मांगता है वो, ठीक है, वो तुम्हें ईमेल मांगेगा और इंस्टाग्राम का पासवर्ड वगैरह पूरा चेंज करके तुम्हें लॉग आउट कर देगा और तुम्हारा मतलब वो अकाउंट ले जाएगा और तुम्हारे पास उसका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो तुम उसे कुछ भी OTP वगैरह हो गया, कुछ भी ईमेल शेयर मत करना बिना एक चीज़ फॉलो किए कि मेरे को इतना % चाहिए, पहले 50%, 60% या तो 70% हो गया, इतना पे कर दे, उसके बाद मैं पासवर्ड वगैरह दूंगा। तो ऐसा कुछ बना के रखना, जैसे जिस तरीके से तुम अपना पेज उसके बाद ही अपना पेज बेचना, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स वगैरह होते हैं। अब देखो ये सब तो हो गए, दीज वर जस्ट वन वे या तो फ्यू वेज टू अर्न, लेकिन द बेस्ट मेथड, द बेस्ट वे टू अर्न इज दिस। देखो तुमने एक अपना ऑडियंस बना लिया, ठीक है, तुमने अपना ऑडियंस ऑलरेडी बना लिया, तुम्हारे पास एक मान लो फिटनेस पेज ही लेके चल रहा हूँ उसका ही एग्जांपल, ठीक है, एक फिटनेस पेज है और तुम्हारे पास ऑडियंस आ गई, मान लो 10,000 फॉलोअर्स है तुम्हारे पास। अब तुम क्या करोगे ना, सबसे बेस्ट तरीका इसमें कमाने का, तुम या तो एक सर्विस या तो उस पर एक प्रोडक्ट बेचना चालू कर दो। अब सर्विस जैसे हो गया, जैसे फिटनेस, जैसे तुम मान लो कि एक फिटनेस का एग्जांपल ले रहा हूँ, पर्सनल कोचिंग कर सकते हो लोगों को, कि 1-on-1 कॉल में आके कंसल्टिंग उनको कर सकते हो और उनको पर्सनली उनका डाइट प्लान वगैरह हो गया, उनका फिटनेस, उनका वर्कआउट प्लान वगैरह उन पे कोच कर सकते हो उनको। या तो अगर तुम एक एजेंसी ओनर हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक एजेंसी है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, उसके ऊपर तुम्हारा एक थीम पेज है, तो तुम लोगों को वो मतलब वो वैल्यू, वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि मैं तुम्हारा वीडियोस क्लिक करूंगा, उसके बदले मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैं तुम्हारा एक इतना ये वीडियो बना दूंगा, उसके बदले मेरे को ये चाहिए। तो वीडियो, अगर तुम एक एजेंसी ओनर हो तो कंटेंट एजेंसी या तो कंटेंट सर्विस प्रोवाइड करो, कुछ और ऐसा सर्विस प्रोवाइड करो। अब दूसरा हो गया प्रोडक्ट, जैसे मेरा भी एक फिटनेस पेज था जैसे मैंने पहले बोला, और मैंने गलत प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था, पहले बोला ना मैंने। तो मैंने क्या किया था कि मेरा एक फिटनेस पेज था, ठीक है, तो मैंने उस पर अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट, वो हो गया ई बुक फिटनेस के ऊपर ही, उससे ही रिलेटेड एक ई बुक वगैरह हो गए, या तो ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, टेम्पलेट्स, न्यूज़लेटर्स, ये सब बेच सकते हो तुम, ये सब आगे प्रोडक्ट के नीचे, ठीक है। सर्विस में ना लोग तुम्हें ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और ज़्यादातर टाइम मतलब सर्विस के चांसेस है कि लोग तुमसे बात करें, लेकिन ये भी नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बिकता। प्रोडक्ट भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब के बिकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिजिकल प्रोडक्ट भी तुम कर सकते हो सेल, जैसे अगर तुम्हारा एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, मतलब फैशन हो गया, या फिर क्लोथिंग के ऊपर ही तुम अपलोड वगैरह करते हो ना ऑनलाइन, तुम्हारा पेज उसके ऊपर ही है, तो बहुत सारे चांसेस है कि तुम्हारा फिजिकल प्रोडक्ट, एक फिजिकल स्टोर लॉन्च करो और उससे भी सेल्स तगड़े आएंगे। देखो अब हम आ गए हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, ये लास्ट पार्ट होने वाला है, थोड़ी देर सुनना, और ये है मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। क्योंकि देखो तुमने अपना प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, ये मान लो तुमने अपना कोई डिजिटल ई बुक वगैरह हो गया, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट, या फिर कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह बना लिया, सर्विस वगैरह बना लिया, लेकिन तुम्हारे ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि उसमें कि तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो? तुम्हारे ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि किस बेसिस पे उनको लेना है, उनको वो लेना भी चाहिए नहीं चाहिए? वो करेगा तुम्हारा मार्केटिंग। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग, कि तुम अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बेचते हो लोगों को, भले उसमें वैल्यू हो, इतना ज़्यादा वैल्यू हो ना हो, मैं तो मतलब वैल्यू तो होना चाहिए ऑफ कोर्स, ओनली देन योर सेल्स आर गोना इंक्रीज, और मतलब ओवरऑल कस्टमर रिव्यू अच्छा बैठता है। लेकिन अगर उसमें वैल्यू भी नहीं है, लेकिन उसका मार्केटिंग बहुत तगड़ा है ना, बहुत सारी चीज़ें तुमने देखी होगी अपने आसपास इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, अगर उतना अच्छा वैल्यू ना हो भले ही, लेकिन उसका मार्केटिंग बहुत तगड़ा है ना, तो उसके सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से अब तुम इसको मार्केट करोगे कैसे, मेन थिंग ये है, तुम इसको मार्केट करोगे तुम्हारे सोशल मीडिया के थ्रू। तुम्हारा जो भी सोशल मीडिया पेज है वहाँ पे तुम मार्केट करोगे इसको, ठीक है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ रील्स हो गया, या तो कराउजल के रूप में हो गया, तुम उसको वहाँ पे इस तरीके से, मतलब कंटेंट विल बी योर एडवर्टीजमेंट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर योर एड्स, ठीक है। तुम्हें मार्केटिंग के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, तुम्हारा जो कंटेंट है वही करेगा मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का काम। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरा फिटनेस पेज था, ठीक है, तो मैंने एक फिटनेस के ऊपर एक ई बुक बनाया था,
तो मैंने उस ई बुक के 1-2 पेजेस डाल दिए, ठीक है, 1-2 पेजेस डाल दिए और साइड में उसके बारे में बढ़िया सी एक एस्थेटिक सी फोटो बना दी, या फिर इधर उधर से कहीं से मिला मेरे को तो मैंने उसको चिपका दिया। और कराउजल पोस्ट में मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में, उसके कैप्शन में लिख दिया कि सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई ई बुक, ये नाम करके, और उसके ऊपर ओनली एट रुपीज़ इतना इतना करके, लिंक इन बायो या फिर कुछ ऐसा लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम उसे अपने रील्स में हो गए या तो अपने पोस्ट में इस तरीके से उसका मार्केट कर सकते हो। और जब तुम इसे मार्केट करो ना, अपना एडवर्टीजमेंट करो इसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। और इन 3 चीज़ों को दिखाते हो ना तुम, अगर बढ़िया तरीके से दिखा सकते हो तो तुम्हारे सेल्स ऑटोमेटिकली आएंगे। पहला चीज़ हो गया रिव्यू, कस्टमर रिव्यू। देखो भले तुम्हारे पास सेल हुए भी ना हो, इतने अच्छे नहीं भी हुए हो ना, तुम अपना कस्टमर रिव्यू छोड़ो, खुद ही छोड़ो उस पर, ठीक है, कुछ फोटोज़ वगैरह में फिर एडिट करके उसको लगा दो। जैसे कैनवा में जाके एक कस्टमर रिव्यू करके टाइप करो, उसका टेम्पलेट्स मिल जाएगा, और वहाँ पे एडिट करो टेक्स्ट, और खुद ही उस टेक्स्ट को लिखो कि तुम्हारे उस प्रोडक्ट के बारे में क्या खासियत है, तुम उस प्रोडक्ट के बारे में क्या लिख सकते हो, कि क्या रियल में उस प्रोडक्ट पे क्या खासियत है और लोगों को क्या खरीदना चाहिए। जैसे वो फिटनेस पेज है, और अगर वो फिटनेस पेज इस तरीके से बनाया है कि यू टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम, तो तुम उसके ऊपर लिखो कि रिव्यू, हाँ मैंने ये किया था, आई फॉलोड दिस एंड दिस इज़ फॉर गेटिंग द मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम। कुछ उससे रिलेटेड एक ऑनेस्ट रिव्यू दो। भले तुम उसे खुद ही दे रहे हो, लेकिन यार चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, वो करना पड़ता है। भले तुम उसे खुद ही दे रहे हो, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू देना, ऑनेस्ट करना कि क्या उस चीज़ में क्या खासियत है। और यही खासियत हो गया तुम्हारा यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्या चीज़ है जो तुम्हारे प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अच्छा बनाती है, जो मार्केट में ऑलरेडी है। तो क्या चीज़ है जो तुम्हारे प्रोडक्ट की क्या खासियत है जो उसको बढ़िया बनाती है बाकी प्रोडक्ट्स से, तो वो चीज़ को तुम हाईलाइट करते रहो, ठीक है। और थर्ड हो गया मतलब क्लाइंट्स वगैरह, जो ये रिव्यू से ही सिमिलर है, तुम अपने क्लाइंट्स वगैरह दिखाओ, अगर हो सकता है ना जितना, जिसे नहीं, अगर तुम अपने भाई को, अगर सेल नहीं आया है तुम्हारा, अगर सेल आया है तो उनको एक मैसेज भेजो, उनको ईमेल के थ्रू मैसेज भेजो कि बहुत अच्छा होता इफ़ यू वुड काइंडली सेंड मी अ वीडियो ऑफ यू, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स वीडियो ऑफ यू स्पीकिंग अबाउट द प्रोडक्ट या फिर रिव्यूइंग द प्रोडक्ट। ऐसा कुछ करके तुम अपने क्लाइंट को, या फिर तुम्हारा जो भी क्लाइंट, जो जिसने भी सर्विस लिया है तुम्हारा, जिसने भी प्रोडक्ट खरीदा है, उनको बोल सकते हो कि 30 सेकंड 40 सेकंड का एक वीडियो बना दो और वो वीडियो मेरे को भेज देना, ताकि मैं अपने वेबसाइट वगैरह पे इधर उधर लगा सकूं। तो उस तरीके से तुम इन 3 चीज़ों को दिखाओगे ना, अगर इन 3 चीज़ों की मदद से तुम क्रेडिबिलिटी और वो ट्रस्ट बना सकते हो अपने ऑडियंस के बीच, जिसकी वजह से और ज़्यादा सेल्स आएंगे। तो देखो आज के लिए तो बस इतना ही था कि किस तरीके से, अब तो हो गया ये पार्ट की मार्केटिंग और प्रोडक्ट, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दूसरे मार्केटिंग या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में, दैट इज़ हाउ टू मेक योर, हाउ टू लॉन्च योर ओन पर्सनल ब्रांड ऑन यूट्यूब। तो अगला वीडियो होएगा इसके ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।